श्रीवर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवा स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमा यत् पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्तावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री राधा गोविंद सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। श्री राधा रमण जी की विशेष अनुग्रह कृपा से सत्संग जो जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है वह हम सबको बड़ी सुगमता से प्राप्त हो रहा है, और उसी सत्संग के माध्यम से भगवत चर्चा के अंतर्गत कुछ धर्म के ऊपर चर्चा करने का विचार बना है। सो आप लोग श्रवण करें आज धर्म के बारे में। जी पहले तो प्रश्न यही है कि धर्म कहाँ क्या है, और धर्म अगर कहाँ क्या है हम इस चीज़ को कैसे परखें, और सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, क्योंकि हर एक चीज़ के आगे है अहिंसा परमो धर्म, परोपकार परमो धर्म। तो परम धन तो केवल एक ही हो सकता है ना, तो वो परम धर्म क्या है जो सब धर्मों से ऊपर है? तो पहले तो यही प्रश्न है कि धर्म क्या है। तो इसमें हमारे पुराणों में कहा गया है कि धारणात् धर्म मिथ्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। जिसको धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। धारण करने से धर्म को बनाए, जिसको हम धारण करते हैं, जिसको जीवन में उतारते हैं, जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारी आचरण में है, वो धर्म, जिसको हम ग्रहण करते हैं, जिसको हम स्वीकार करते हैं। वे अनेक प्रकार के लोगों की प्रवृत्तियां हैं, अनेक लोगों की अलग अलग नेचर है, स्वभाव है, प्रकृति है, तो इसलिए वो भी अलग अलग। लेकिन पुराणों में शास्त्रों के आधार पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के लिए केवल मनुष्य ही है। मतलब मनुष्य पर ही वो धर्म लागू करता है, अन्य जीवों पर नहीं। पशुओं के लिए कोई धर्म नहीं बना है। धर्म जो भी बना है मनुष्य के लिए बना है। जिसके पास विवेक है उसी के लिए धर्म बना है। धर्म एक अनुशासन ही समझो, जिसके अंतर्गत ये आता है कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। अनेकानेक परिभाषा पुराणों में, शास्त्र में, रामायण में इसकी लिखी गई है। जैसे कि मनुस्मृति में क्या लिखा है? मनुस्मृति में लिखा है कि 10 प्रकार के धर्म के लक्षण बताए। धृति, क्षमा, दमः, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण माने इनको ही धारण करना चाहिए। कोई पूछे धारण किसको करें? फिर धारण करना चाहिए धृति माने धैर्य। मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए। सहनशीलता ही अगर नहीं होगी, धैर्य ही धारण नहीं होगा, तो कौन से धर्म को निभा पाएंगे, कौन से कर्तव्य का पालन कर पाएंगे? इसलिए सबसे पहला काम है धैर्य। उद्वेग नहीं, उद्विग्नता नहीं, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी का काम सब शैतान का कहा गया है। तो धैर्यपूर्वक, विचारपूर्वक हम कर्तव्य का पालन करें, कर्म को करें। तो धृति, क्षमा तो सब जानते ही हैं कि अगर किसी से कोई अपराध भी हो जाए, गलती भी हो जाए, तो जो संत महापुरुष होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, वो क्षमा कर देते हैं, अभय दान देना चाहिए। दम कहते हैं अपने इंद्रियों का निग्रह करना, या दम कहते हैं मन को बस में रखना। मन में अच्छे बुरे सब तरह के विचार आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसा विचार आया तुरंत कर दिया। तो जैसा मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरः। शास्त्र कहते हैं कि जैसा मन कहे वैसा जो करते हैं वो तो बानर कहलाते हैं। मतयो यत्र गच्छन्ति, जैसा मन कहता है, जहाँ मन की ओर जाता है, तत्र गच्छन्ति वानरा। तो फिर क्या करें? बोले शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ये नरः।
शास्त्र जिधर की ओर ले जाएं, हमारे पुराण जिधर की ओर ले जाएं, हमारे संत महात्मा महत्पुरुष भगवान के वचन वेद वाक्य जो हमें मार्ग निर्देश करते हैं, उसके पालन करने को ही धर्म कहते हैं। वही मनुष्य है, नर है। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ये नरः, वही नर हैं, वही मनुष्य हैं, वही मनुष्य कहलाने योग्य हैं जो अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जी चलाते हैं। तो अपने मन पर अंकुश लगाना, मन से काम न करना बल्कि विवेक पूर्वक कार्य करना। क्या सही है? विवेक की परिभाषा क्या है? सत असत निर्णयम करोति सा विवेक। वही विवेक है जो क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय करने वाली बुद्धि को ही विवेक है। श्रीमद् भागवत में भी एकादश स्कंद में ये बात प्रश्न किया गया कि धर्म क्या है। तो धर्म की परिभाषा वहां पर श्री वेद व्यास जी ने क्या कहा है कि धर्म प्रणहित वेद प्रणहितो धर्म अधर्म तद विपर्ययः, कि वेदानुकूल आचरण को ही धर्म कहा गया है। वेद जैसा कहते हैं, वेद प्रणहितो धर्म अधर्म तद विपर्ययः, और वेद के प्रतिकूल आचरण को ही अधर्म कहा गया है। भागवत के अनुसार ये धर्म की परिभाषा बताई गई। और धर्म तो इंद्रियों का दमन करना, मन पर अंकुश लगाना, ये दम है। धृति क्षमा दम अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी न करना। तो चोरी केवल व्यवहारिक रूप में हम जो लोग सोचते हैं रुपया चुरा लिया, पैसा चुरा लिया, ये चुरा लिया, वो सामान चुरा लिया, ये चोरी नहीं है। चोरी की परिभाषा फिर किसी की प्रसंग में किसी दिन कहेंगे कि चोरी कितने प्रकार की, तन की चोरी, मन की चोरी, वाणी की चोरी, व्यवहार की चोरी। फिर चोरी क्या है? केवल बिना पूछे किसी की चीज़ को चुरा लेना भी चोरी है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारी चोरियाँ हैं। तो चोरी न करना ये भी एक धर्म का ही अंग है। अस्तेय जिसे कहते हैं। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम। शौच माने पवित्रता। तो पवित्रता भी धर्म का एक अंग है, एक लक्षण है। पवित्रता, स्वच्छता। ये शौचाचार भी कई प्रकार का होता है। अंतःकरण की पवित्रता अलग और बाह्य पवित्रता अलग। फिर कौन सी चीज़ किससे पवित्र होती है? लेकिन पवित्रता, शौचाचार, ये भी धर्म का एक अंग है। अगर हम सदाचार संपन्न नहीं है, कूड़े करकट में कहीं पे बैठ गए, तो आप क्या धर्मात्मा? तो जो संत अच्छे पुरुष हैं वो कहते हैं पहले जहाँ बैठो वहाँ साफ सफाई करके बैठो। साफ सफाई करके आसन बिछा करके फिर बैठेंगे। तो ये पवित्रता जो है, स्वच्छता जो है, पावनता जो है, ये भी एक धर्म का अंग है। इसे ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए पवित्रता। और शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना। हमारी जो इंद्रियां हैं ये स्वाभाविक ही पतन की ओर ले जाती हैं। तो स्वाभाविक ही इसके पतन की ओर ले जाती हैं। उत्थान तो करना पड़ता है, अच्छे काम तो करने पड़ते हैं, गलत तो अपने आप हो जाते हैं। तो इसलिए अपने जो आँखें हैं इनके द्वारा हम कोई कुत्सित दृश्य न देखें, जो भगवान के दर्शन करें, भगवान के भक्तों का दर्शन करें, संत दर्शन करें, क्योंकि वही नयन धन्य है। आँखों की धन्यता गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में लिखा कि वही नेत्र धन्य हैं जो संत के दर्शन करते हैं। और जिनकी आँखों ने कभी संतों के, भक्तों के, भगवान के विग्रहों के, इनके दर्शन नहीं किए, तो वो तो नेत्र नहीं है, वो तो चातक जैसे मोर के पेंच होते हैं उसके समान है। तो इसलिए वाणी की शोभा भगवान के गुणगान करने से है। सारे की सारी इंद्रियां भगवान में लगाने के लिए हैं। अगर भगवान में लग रही हैं तो ठीक, और भगवान के विपरीत जा रही हैं, शास्त्र के विपरीत कोई जा रही हैं, तो उस पर अंकुश लगाओ। मन चले तो चलने दे, बसकर राख शरीर। अगर मन में कोई विचार आ भी जाएं, इंद्रियां कहीं गलत जगह देखने भी लग जाएं, तो उसको अपने चिंतन के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा, भगवत महापुरुषों के जो वाक्य सुने हैं उनके सद्वाक्यों का चिंतन करते हुए उनको पुनः वहाँ से रोकें। ऐसा ना करें कि जैसा जा रहा है तो कोई बात नहीं। मन का, क्योंकि कलयुग में एक विशेष
कृपा है भगवान की कि कलयुग में आपको मानसिक पाप नहीं लग सकते, मानसिक पुण्य ही लगेंगे। ये भगवान ने बड़ी कृपा करी कलिकाल के जीवों पर। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानसिक पुण्य लगेंगे पर मानसिक पाप नहीं लगेंगे। ये कलयुग में एक विशेष कृपा ही जीवों पर भगवान ने की। इंद्रिय निग्रह तो धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह ही विद्या। ही विवेक, ही का अर्थ है विवेक। तो विवेक भी जो है धर्म का एक अंग है। माने शास्त्रों का चिंतन करना, शास्त्र विषयक अपने पुराणों के अनुरूप, अपने वेद ऋषि महात्माओं के कहे हुए वचनानुसार, उनके मार्ग निर्देशानुसार अपने जीवनचर्या चलाना ही विवेकपूर्वक। तो कहते भी है ना व्यवहार में कि भाई तुम्हारा बुद्धि तो है, ऐसा कैसा कर लिया तुमने। विचार करते, चिंतन करते, भगवान कहते हैं विवेकपूर्वक कार्य करो। विवेक कहाँ से आएगा? बोले सत्संग से आएगा। बिन सत्संग विवेक न होई। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर, क्यों सत्संग कर रहे हैं? इसलिए कि हमें विवेक प्राप्त हो। बुद्धि तो सबको प्राप्त है, मन तो सबके पास है, लेकिन विवेक प्राप्त नहीं है। विवेक का मतलब सही गलत में फर्क, सही गलत का फर्क। और सही गलत का फर्क कैसे पता चलेगा? सत्संग से। और सत्संग का मतलब वही, हमें ये नहीं कि हम अपने मन से कुछ कहें, जो हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, भगवत महापुरुषों ने, भागवत महापुरुषों ने, क्योंकि वो भी वही कहेंगे जो वेद में लिखा है। वो भी अपने मन से नहीं कहते, वेद को ही पुष्ट करते हैं। इसलिए मूल तो वेद ही हैं, जो अपौरुषेय हैं, जो साक्षात भगवान का ही दूसरा रूप है। माने भगवान का वचन भगवान से अलग नहीं होता, किसी का वचन उसका वास्तविक स्वरूप होता है। तो भगवान के वचनों का अर्थात वेदों का ही जिन्होंने प्रतिपादित किया है, ऐसे संत महापुरुषों ने जिसको उसको विस्तार किया है, श्री वेद व्यास जी ने क्या किया है? उन वेदों को ही विस्तार किया है, इसलिए उनका नाम व्यास है। वेदों का विस्तार करने के कारण उनका नाम पड़ा श्री वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन, उनके पहले जो नाम होते थे ना, नाम के अनुरूप उनके गुण, तो जैसे जिनका गुण होता था, जैसा जिसका, तो उनके नाम के ही पीछे उनका अर्थ छिपा हुआ। तो वेद व्यास, वेदों का जिन्होंने विस्तार किया, ऐसे श्री वेद व्यास, तो उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन होना चाहिए। ही विवेक, और विवेक की प्राप्ति के लिए हमें कथा सुननी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जो समझ में ना आए पूछना चाहिए। विद्या, विद्या क्या है? विद्या का वास्तविक स्वरूप क्या है? कोई पूछे भाई विद्या का मतलब क्या है? कौन सी विद्या? विद्या तो बहुत सारी है, बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारा ज्ञान। तो कौन सी वाली विद्या को विद्या माने? विद मतलब वेद, विद माने वेद। तो वेदों को जानने वाली ही विद्या है, माने वेद ही विद्या का सार है। और कोई कहे कि भाई वेद तो इतने सारे कैसे पढ़ पाएंगे? और चलो पढ़ भी सहज है, क्योंकि सारे चारों वेदों को मिलाकर 1 लाख ऋचाएँ हैं उसमें, चारों वेदों के मिलाकर हैं। तो कदाचित भगवत कृपा से वो भी पढ़ ले, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो भी क्या हुआ? जीवन में नहीं उतार पाए तो भी क्या हुआ? तो केवल पढ़ने से ही बात नहीं है, उस पढ़े हुए को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। शास्त्रों के वचनों को पुष्टिकरण करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। ऐसा नहीं गुरु अपने मन से कुछ कह दें तो वही वाक्य प्रमाणित हो गया, नहीं। जो हमारे वेद शास्त्र पुराणों को ही प्रतिपादित करते हैं, पुष्टि करते हैं, उसको सरल व्याख्यान में उदाहरण के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो आपको उसी को ही समझाएं। माने उद्देश्य तो वेद ही हो, उद्देश्य तो शास्त्र ही हो, पुराण ही हो। समझाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। तो वो टीचर है, वो गुरु है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, इसलिए संत महापुरुषों की आवश्यकता है। ऐसा भी नहीं है कि हम स्वयं पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं केवल गुरु के पास जाकर काम हो जाएगा। सत्संग के साथ साथ अपने सत्शास्त्रों का भी स्वाध्याय करना पड़ेगा।
तो धी विद्या, विद्या क्या है? तो एक जगह कहीं जगह लिखा होता है, और वेदों का एक वचन भी है कि या विद्या सा विमुक्तये। विद्या वही है जो हमें मुक्ति करा दे, या मुक्ति की ओर ले जाए, जो जीवन मुक्त का फल प्राप्त करा दे। विद्या या मृतमश्नुते, ये भी वेद वाक्य है। विद्या या मृतमश्नुते, विद्या के द्वारा हमें अमृतत्व की प्राप्ति होती है। माने वही विद्या है जहाँ हमें अमरत्व और हमें पूर्ण आत्मिक सुख, पूर्ण आनंद की ओर ले जाए, परम पिता परमात्मा से इस जीवात्मा को मिला दे, वही विद्या सार्थक है। क्योंकि वास्तव में जीवन का लक्ष्य ही सुख है, और जो सुख जिसके द्वारा प्राप्त होता है वही विद्या, वही ज्ञान, जिससे हमें सुख की प्राप्ति, वास्तविक सुख की प्राप्ति हो जाए। नश्वर सुख की नहीं, क्षणिक सुख की नहीं, वास्तविक सुख की प्राप्ति हो जाए, वो विद्या है। और जिस विद्या से हमें थोड़ी देर का सुख मिल गया, पंखे से मिल गया, पंखा किसी ने आविष्कार किया, ठीक है, जिसने आविष्कार किया उसने सबको सुख दिया, लेकिन इससे क्या मिलेगा? क्षणिक सुख मिलेगा। तो ये भी ठीक है, लेकिन एक व्यवहारिक सुख है, फिर एक पूर्ण सुख है, फिर एक नितांत सुख है। तो सुख भी तो कई प्रकार का देने वाला है। किसी ने आपको एक दिन की रोटी खिलाई, किसी ने आपको रोजगार दिला दिया कि आपको रोजी रोटी मिल जाए। तो रोजगार देने वाला उस एक दिन की रोटी देने वाला से ज़्यादा बड़ा हुआ ना। किसी ने आपको एक कॉपी दे दी, वो भी विद्यादान है। कॉपी पेन दे दिया, एक दिन दे दिया, अच्छी बात है। और किसी ने आपको पूरे शिक्षा ही दे दी, आपकी फीस भर रहा है, आपके पूरे जीवन की जितनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा रहा है, उसका अलग लाभ है। तो ऐसे ऐसे धर्म, वेद, दान, पुण्य भी न्यूनाधिक्य होते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम होते हैं। तो धी विद्या सत्य, सत्य भी एक धर्म का एक अंग है। सच बोलना, सत्य का प्रतिपादन, सत्य भी। अब ये सब बातें तो लिखिए मनुस्मृति सार वाक्य हैं, लेकिन इन सब के भी कई कई अंग हैं। उसको विस्तार से पुराणों में हम पढ़ेंगे, तो इन सब के भी कई कई अर्थ हैं। आप सबसे पहले जैसे धरती धैर्य बताया गया, बोले धैर्य भी सब जगह नहीं है। कहीं पर धैर्य करना उचित है, तो कहीं वही धैर्य करना पाप भी लग जाता है। चोरी करना कहीं पुण्य है, कहीं चोरी करना पाप है। सच बोलना कहीं पुण्य है, कहीं पाप है। तो ये सब चीज़ें देश काल परिस्थिति में इनके सबका परिवर्तन हो जाता है। चोरी करना पुण्य कम। हाँ, भगवान ने चोरी करी ना, तो जब भगवान ने चोरी करी तो भगवान से यही पूछा गया कि लाला तुम चोरी क्यों करते हो? तो चोरी करना पाप है, चोरी करना शास्त्र के प्रतिकूल आचरण तुम क्यों करते हो? जब तुम खुद चोरी करोगे तो दूसरों को क्या सिखाओगे? जब मैं ही नहीं अच्छा काम करूँगा तो दूसरा में क्या सिखाऊंगा? तो भगवान ने कहा कि चोरी की परिभाषा बताओ पहले। तो चोरी कहते किसे हैं? बात छिड़ गई है। तो चोरी का उन्होंने ये कहा कि जिसके द्वारा जिसका अहित हो जाए। भाई हमने किसी के चुरा लेंगे तो उसको नुकसान तो होगा, उसको दुख तो होगा। बोले एक तो ये होना चाहिए चोरी में, और दूसरा मेरे को स्वार्थ है, मेरा निज स्वार्थ है। अपने निज स्वार्थ के लिए मैंने तुम्हें दुख दिया और तुमसे बिना पूछे तुम्हारी वस्तु को, निज वस्तु को, तुम्हारी वस्तु को मैंने हरण कर लिया। ये चोरी है। अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी किसी वस्तु का बिना पूछे मैंने हरण कर लिया, ये चोरी है। बताइए अगर कुछ समझ में आ रही है। अगर कोई और अर्थ निकल रहा हो तो बता सकते हैं, कोई भी बात आने चाहिए। पर उसमें तो वो तो प्रभु हैं, प्रभु ने लीला की, पर वो पुण्य कैसे? हाँ, तो देखो वहाँ वो चाह रहा है, तुम चाह रहे हो कि भगवान आए और मेरे माखन को चुरा के ले जाएं। चुरा कर क्यों, मांग कर क्यों नहीं, सीधे सीधे क्यों नहीं? क्योंकि सीधे सीधे वहाँ देश काल परिस्थिति ऐसी है कि हमारा मन नहीं करेगा। नहीं, संकोच, कई कारण थे। सीधे सीधे भगवान, पहली बात तो बाल लीला देखनी है, और बाल लीला के अंदर जहाँ बाल्य में विवेक नहीं होता, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। अब बाल लीला ही देखनी है तो बालक के अंदर चोरी करने का दोष नहीं लगता। पहली बात, शास्त्र कहते हैं कि बालक को चोरी मतलब पाप से मुक्त है। 5 वर्ष की अवस्था तक वो पाप से परे है, पुण्य से परे। महाभारत के श्लोक में, और उसकी भी एक कथा है मांडव्य ऋषि जी वाली,
तो वो जब ऊपर गए यम के पास और वहाँ पर फिर प्रसंग हुआ कि भाई मुझे क्यों चढ़ाया गया सूली पर, उस प्रसंग में उन्होंने वो विस्तार से कहा है कि बाल्यावस्था में किया हुआ पाप नहीं लगता, फिर तुमने मुझे दंड क्यों दिया, फिर यमराज को ही श्राप दे दिया। तो बाल्यावस्था में, तो इसलिए और बाल लीला देखनी है भगवान की, तो एक तो वहाँ पर ये बात हो गई कि भगवान ने चोरी नहीं करी, तो बाल अवस्था में तो कोई बात ही नहीं है। फिर उस बाल विनोद की वात्सल्य लीला का आनंद लेने के लिए उन गोपिकाओं ने, जो पूर्व ऋषि हैं, तपस्विनी हैं, अनेक अनेक जन्म जन्मांतर की, कोई मिथिलावासी कोई कहें कि वे सभी बनी है, तो उन्होंने आराधना करी कि हम भगवान की बाल लीला का दर्शन करें, बाल लीलाओं को देखें। अब बाल लीला तो ऐसे देखी जाएगी ना, तो बालक को ये तोतरी भाषा में कुछ सीधा स्पष्ट भी नहीं बोलता तो भी वो अच्छा लगता है, सुख मिलता है, उसे कोई बुरा नहीं मानता। और वही काम लेकिन बड़ा जब करता है तो समझ में नहीं आता, उसे अच्छा नहीं मानता। तो बालक का जो काम करता है वो बालक के लिए ही शोभा देता है, और वही काम कोई बड़ा करने लग जाएगा, मैं भी बालक हूँ प्रभु आपका, बालक हो ठीक हो, लेकिन अब बालक का काम है, जो बड़े का काम है। बड़े के पास विवेक नहीं आएगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बालक के पास विवेक रहित भी है, कोई बात नहीं, तो उसका स्वभाव है, उसका गुण है। एक बात और, वो फिर गोपिकाएं देती कैसे, क्योंकि कर लगा हुआ है कंस वाली, वो सब बात प्रचलित है, तो सीधे सीधे देती तो कंस को पता चलता कि हमारे यहाँ इतना मक्खन नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ इतना नहीं आ रहा है, तो व्यवहारिक रूप में वो दे नहीं सकती, और भगवान को लगा गलत भी है, तो फिर चुराया जाएगा ना। और उन लोगों की इच्छा भी है कि भगवान के हम उस वात्सल्य लीला का दर्शन करना, बाल लीलाओं का दर्शन करना। तो वो जिसमें चोरी जिसके यहाँ हुई है उसको सुख मिले, तो बताओ उसमें क्या दिक्कत है। भाई तुम कह रहे हो, तुम आओ चुपचाप दरवाज़ा खोलो और हमारी चीज़ हमसे ले जाओ, बिना पूछे ले जाओ, लेकिन तुमने कह दिया ना पहले वरदान के रूप में तुमने कह दिया, तो फिर चोरी कैसी हुई? हाँ, तुमने कहा ही नहीं होता ये बात, फिर तो हमने मानते, लेकिन तुम पहले कह चुके हो, तुम इस बात को मान रहे हो, हृदय से स्वीकार कर रहे हो कि प्रभु मेरे यहाँ कब आएंगे। हर एक गोपी अपने आँख लगाकर द्वार पर खड़ी है कि मेरे यहाँ कब चोरी होगी, मेरे यहाँ से माखन कब ले जाएंगे, मेरे यहाँ नृत्य करने कब आएंगे, मेरा हाथ पकड़ने कब आएंगे, मेरा माखन से मटकी निकालने वाली लीला कब करेंगे। तो वो चोरी और इस चोरी में तो धरती आसमान बहुत अंतर है। पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं तो एक आम आदमी हूँ, इंसान हूँ, हम ऐसी कौन सी चोरी, हमारी चोरी पुण्य कब होगी कि हमने वो चोरी की और वो पुण्य में गिनी हुई, बहुत बढ़िया, पाप नहीं हुआ? ठीक बात। वो कौन सी चोरी होगी? चौराष्टकम लिखा था श्री रूप गोस्वामी जी ने भगवान की उस चोरी लीला को देख करके। उस चौराष्टकम में एक श्लोक लिखा कि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के संचित पापों को भी जो चुरा लेते हैं, ऐसे चौराग्रगण्य, चौरों में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान नारायण, भगवान गोविंद, भगवान केशव, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। चौराग्रगण्यम, चौरों में जो अग्रगण्य हैं, पुरुषम नमामि, ऐसे पुरुष नारायण, कृष्ण, केशव, माधव को मैं प्रणाम करता हूँ। मानव संत महापुरुष ऐसे ही होते हैं, अच्छे पुरुष ऐसे ही होते हैं, अपनी वाक माधुरी से, अपने ज्ञान माधुरी से, भगवान की भक्तिमयी कथा सुना करके वो सबके दिल को चुरा लेते हैं ना। तो चाहते थोड़ा ना, कोई कहता थोड़ा ना चुरा लो, लेकिन भाई मन खिंच गया उनकी कथा में, मन खिंच गया उनकी बातों में, मन लग गया उनके आचार विचार संस्कृति इन सब के चीज़ों में, तो उनको अंदर लग गया। अब वो कैसे करें, तो भगवान ने चोरी कर ली। गोपिकाएं भी तो गोपी गीत में यही कह रही हैं कि आपने अपने नैनों के कटाक्ष भरी चिंतन दृष्टि से हमारे हृदय को चुरा लिया, हमारे मन को चुरा लिया आपने। तो क्या ये वध नहीं है? मैं किन बता, वध ही है। तो इसलिए तो भगवान को यहाँ पर भी यही बात कही कि ऐसे संत महापुरुष जो भक्त हैं, वे भी चाहते नहीं हैं, लेकिन स्वाभाविक ही उनके द्वारा सबके हृदय को चोरी कर लेते हैं, वो सबके दिल को चुरा लेते हैं वो, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो ऐसी चोरी तो धन्य है, ऐसी चोरी करना भी धन्य है, ये सब चाहते ही हैं। तो
ऐसी चोरी, व्यवहारिक नहीं, रुपए पैसे की उन सब की चोरी नहीं, आध्यात्मिक, मन को चुराओगे। और मन को चुराने के लिए भी मैं सात्विक निश्चल भरी दृष्टि से, निश्चल भाव से, तो वो चोरी धन्य है। और वही चोरी मन की ही चोरी, लेकिन मेरी दृष्टिकोण में कुछ गलत भाव है, मेरे अंदर छल कपट की भावना है, तो छल कपट की भावना से अगर मैं आपके मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ, मन को भी, तो वो चोरी है, दोष लगेगा उसका। मैंने मन की चोरी तो है, लेकिन उसमें भी तुम्हारा भाव कैसा है। ठीक, बोलो कृष्ण।